हेलो गुड एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के जो कांस्टेबल भर्तियां थीं बहुत टाइम से वो पेंडिंग थीं और बहुत टाइम से वो आ रही थी। तकरीबन एक साल हो रहा था, एक साल से यही सुनने में आ रहा था कि अब नोटिफिकेशंस आएगा, अब नोटिफिकेशंस आएंगे। लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। लेकिन फाइनली दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया। ठीक है। तो आप सभी लोग सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप सभी लोग, अगर आप नए हैं, जो भी बच्चे नए हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अभी तक मैं इस पे काम नहीं कर पा रहा था, बट अब रेगुलर इस पे आपको प्रॉपर जो वीडियो है, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब जहाँ पे पदों की संख्या कम होगी वो भी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ में इस जैसे बड़े नोटिफिकेशंस के भी आपको, जो पोस्ट जिसमें कि 60,000 पोस्ट है, ऐसी भी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत से नोटिफिकेशंस ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते हैं और नोटिफिकेशंस आते हैं और वो चले जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रहेंगे या इंपॉर्टेंट जॉब्स रहेंगी, उसके नोटिफिकेशंस मैं आपके साथ में डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नया चैनल है तो आई होप आप सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। जो मेन पॉइंट होंगे उसी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या में अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के 24,000 पद हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 6,000 पद हैं और ओबीसी के पद 16,000 हैं और एससी और एसटी के जो पद हैं वो 12,000 और 1,204 पद हैं। टोटल 60,244 पद आए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला पात्र ही जो है होंगे। और यहाँ पे जो आपके लास्ट डेट है और जो ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट है, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जो आपके फॉर्म ऑनलाइन होने की जो तिथि है वो 27/12/2023 से है। मतलब न्यू ईयर से 4 दिन पहले आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट डेट जो है वो 16 दिन है, मतलब 16 जनवरी को है। मतलब आपके पास में 21 दिन का जो है आपके पास टाइम है। 21 से 22 दिन का आपके पास टाइम है और फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद में जो संशोधन की तिथि है, मान के चलिए कोई अगर कोई करेक्शन करना हो, कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, कोई फॉर्म गलत हो गया हो, तो करेक्शन जो है वो आपका 18/1 हो जाएगा। ठीक है। मतलब 16 के बाद में भी करेक्शन होगा। 16 लास्ट डेट है पेमेंट करने की। इसका जो पेमेंट है वो आपको 400 पेमेंट करना है। 400 इसकी फ़ीस है। और यहाँ पे आपकी जो अर्हताएँ हैं, जो एलिजिबिलिटी हैं, वो ये है कि भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो। सेम इट इज़ यहाँ पे अन्य देशों की लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। फिर यहाँ पे आते हैं अपियरिंग। बहुत से बच्चे भी पूछेंगे सर अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। हाँ, उम्र भी बता दूँ, उम्र जो है वो 18 से 22 साल है। आपको मैं आगे दिखा दूंगा, मैं पहले बता दिया हूँ। क्योंकि जो 18 से 22 साल के बच्चे हैं वही इस वीडियो को, मतलब अपना फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। तो अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेशल अहर्ताएँ हैं वो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो अहर्ताएँ हैं, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद में जो प्लस एलिजिबिलिटी रहेंगी वो हम देख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अहर्ता होनी चाहिए। ठीक है। मतलब आपने 10th पास किया हो या फिर आपने 12th पास किया हो। ठीक है। सॉरी, 10th और 12th पास किया हो, 10th नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका 12th मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और किसी भी भारत के किसी भी कॉलेज से या किसी भी स्कूल से आपने ये 10th और 12th की डिग्री जो है, आपका सर्टिफिकेट आपके पास में क्वालिफाई आपने किया हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये हो गई बेसिक सी आपकी एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे आते हैं जो आपकी स्पेशल एलिजिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर आपके भाई ये क्वालिफ़िकेशंस हैं तो इनमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब आपको सबसे पहले इसमें देखा जाएगा कि आपको एकदम टॉप पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो डोइक एनेलिट है, सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि दी हो। मतलब प्रादेशिक सेना मतलब जो हमारी आर्मी वगैरह होती हैं उसमें आपने यहाँ पे 2 साल तक के लिए सेवा दी हो, या फिर आपके पास में एनसीसी का जो सिस बी सर्टिफिकेट है, बी, वो आपने प्राप्त किया हो। तो अगर 3 ये आपके पास एलिजिबिलिटी एक्स्ट्रा है, इनमें से कोई भी एक है, तो आपको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आपकी एज आपके यहाँ पे 18 वर्ष होनी चाहिए 1/7/2023 को।
ठीक है, यहाँ पे 2024 नहीं है, 2023 की बात की जा रही है। तो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब 22 वर्ष से जो ज़्यादा की आयु है वो प्राप्त ना की हो, अर्थात जन्म जो है वो आपका 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ पे सेम इट इज है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब आपकी जो उम्र है वो 2 जुलाई 1998 से पूर्व, जो आपका जन्म है 2 जुलाई 1998 से पूर्व था, 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे SC ST जो जाति बच्चे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। चरित्र की बात यहाँ पे की गई है कि चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वैवाहिक स्थिति की बात की गई है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुत्र अभ्यर्थी जो है पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हों, और मतलब ये है कि शादीशुदा जो व्यक्ति है फॉर्म फिल कर सकता है, बस वही है कि उसकी 2 शादियाँ या 3 शादियाँ ना ही हों, और सेम जो है ये लड़कियों पे भी लागू होता है। उसके बाद में यहाँ पे शारीरिक शारीरिक स्वस्थता की बात की जा रही है कि आप स्वस्थ रहें, मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो कहते नहीं है, जो आप शारीरिक दृष्टि से आपका जो स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, आप फिट हो इस जॉब के लिए। उसके बाद में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। फिर आते हैं लिखित परीक्षा पे, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाते हैं, ऑफलाइन परीक्षा आपकी होगी OMR बेस्ड। 300 अंकों की परीक्षा होगी, समय 2 घंटे का होगा और 4 विषय सम्मिलित होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे और जो उसका ऋणात्मक अंक है वो रहेगा 1.5। ठीक है, 0.5 है ना, तो 1.5 आपका ऋणात्मक अंक रहेगा। इस लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे और सही अंक के लिए 2 अंक निर्धारित, सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे, तो और नेगेटिव मार्किंग आपकी जो रहेगी वो आपकी 0.5 रहेगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की इसमें प्रक्रिया की जाएगी और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नॉर्मल इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो इसीलिए 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे और ये वेबसाइट रहेगी जहाँ पे आपको प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करेंगे। एंड इसका एग्ज़ाम अभी कोई फिक्स नहीं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, वो जो 11 फरवरी की डेट दी जा रही है वो सही है, तो आप लोग 11 फरवरी की डेट को मान करके ही एग्ज़ाम की तैयारी करिए। हालांकि समय बहुत कम है, लगभग 1 से 1.5 महीने का ही समय है आपके पास में, तो इसीलिए आप उस चीज़ की तैयारी करें। यहाँ पे फिर आपका जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है और ये एग्ज़ाम जो है लिखित परीक्षा के बाद में ही किया जाएगा। फिर आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में, आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष के लिए 168 मीटर होनी चाहिए, लेकिन अगर शेड्यूल ट्राइब की बात आती है तो वहाँ पे 160 सेंटीमीटर चल जाएगा। ठीक है, फिर आता है सीना, चेस्ट जो है आपका 79 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी का, और फिर फूला हुआ सीना आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन ST जनजातीय जो हैं उनके लिए 77 मीटर जो है बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, मतलब आपका जो चेस्ट है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर जो है सीना आपका फूलना अनिवार्य है। हाइट आपकी महिलाओं में 152 होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 होनी चाहिए। यहाँ पे वेट आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात कही गई, यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन वहीं आपत्ति दाखिल कर सकता है। ठीक है, ऐसी समस्त आपत्तियों के लिए समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा। मतलब इस बारे बहुत ही अच्छा किया है, पता नहीं पिछली बार था या नहीं था, लेकिन इस बारे बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं अपनी फिजिकल से, तो आप लोग वहाँ के जो नोडल अधिकारी होंगे उनसे आप बात कर सकते हैं। रनिंग आपकी क्या रहेगी, 4.1 किलोमीटर रहेगी 25 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर रहेगी 14 मिनट में गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। ठीक है, कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप लोग वेटिंग, मतलब आप वेटिंग जो लिस्ट होती है वो नहीं तैयार की जाएगी। यहाँ पे आपके रिजर्वेशन को लेकर के हमें बात की जा रही है, 5 साल 3 साल की जो छूट यहाँ पे दी जा रही है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ पे अपने जो सिलेबस है उस पर आते हैं। तो सिलेबस में आप देख लीजिए, लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान में ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, उसके बाद सामान्य हिंदी में ये आपका सिलेबस रहेगा, एंड फिर अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की, तो यहाँ पे ये आपका सिलेबस रहेगा।
देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड उसके बाद में यहाँ पे मानसिक योग्यता की बात करें, मेंटल एबिलिटी की, रीजनिंग की जिसकी बात करते हैं वो ये रहेगा। फिर यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये मानसिक अभिरुचि का ये आपको सामने ये रहेगा, ठीक है। और ये तार्किक रीजनिंग एबिलिटी ये रहेगी। तो टोटल आपके पास आपका जो सिलेबस है वो यही है। तो आप अपनी तैयारी करिए। आपको अगर कोई कोर्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो बच्चे कमेंट करेंगे उनको उनका कोर्स टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।